डेमोक्रेसी, फ्रीडम, नेशनल इंटरेस्ट, ये लफ्ज अक्सर यूज किए जाते हैं ताकि इंटरवेंशंस को जस्टिफाई किया जा सके, लेकिन इन लफ्जों के पीछे छुपी है एक ऐसी तारीख जहाँ सीक्रेट मिशंस, खूब्स और असैसिनेशंस का खेल चलता रहा। ये कहानी है अमेरिका के उन ऑपरेशंस की जहां उसने दुनिया के मुख्तलिफ लीडर्स को हटाकर अपने इंटरेस्ट को सिक्योर किया। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से अमेरिका ने कई तरीके यूज किए गवर्नमेंट गिराने के लिए। उनका प्लेबुक कुछ ऐसा था: CIA के जरिए सीक्रेट coup, असैसिनेशन या उनकी प्लानिंग, इकोनॉमिक सैंक्शंस ताकि अवाम खुद उठ खड़ी हो, इलेक्शंस में दखल अंदाजी या डायरेक्ट फौज के जरिए इन्वेजन, और कभी कभी प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज का इस्तेमाल। तरीके जो अमेरिका ने यूज किए। 1953 में ईरान के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद मुसादेक ने ईरान का ऑयल नेशनलाइज कर दिया, यानी अंग्रेज और अमेरिकन कंपनीज को निकाल दिया। अमेरिका ने तुरंत ऑपरेशन एजेक्स लॉन्च किया। CIA ने प्रोटेस्ट फंड किए, पॉलिटिशियंस को ब्राइब किया और मुसादेक का तख्त उलट दिया। शाह ऑफ ईरान को वापस लाया गया, जो फिर अमेरिका का पपेट बना रहा 1979 तक। अगले साल 1954 में ग्वाटेमाला के प्रेसिडेंट जैकोबो अर्बेंस को भी हटा दिया गया। वजह, उसने एक अमेरिकन कंपनी यूनाइटेड फ्रूट के खिलाफ लैंड रिफॉर्म्स किए। CIA ने फिर से एक coup प्लान किया, फौजियों को ट्रेन किया और डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर को गिरा दिया। नतीजा, सालों तक सिविल वॉर और 2 लाख से ज्यादा लोग मरे। 1973 में चिली के सोशलिस्ट प्रेसिडेंट साल्वेडर अलेंडे को भी हटा दिया गया। अमेरिका ने जनरल पिनोचेट को सपोर्ट किया, जिसने पावर ले ली और डिक्टेटरशिप चलाई। हजारों लोग टॉर्चर हुए, कुछ गायब हो गए, लेकिन क्योंकि वो अमेरिका फ्रेंडली था इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी। कॉन्गो 1961, पैट्रिस लुमुम्बा को हटाकर और मारकर एक प्रो अमेरिका डिक्टेटर मोबुतु को लाया गया। वियतनाम 1963, साउथ वियतनाम के प्रेसिडेंट डीम को हटाया गया, जिसे अमेरिका ने पहले सपोर्ट किया था। इराक 2003, सद्दाम हुसैन को गिराया गया WMDs की झूठी रिपोर्ट्स की बेस पर। कंट्री आज तक अनस्टेबल है। लीबिया 2011, गद्दाफी के खिलाफ नेटो ऑपरेशंस लॉन्च हुआ। अमेरिका ने रिबेल्स को सपोर्ट किया, गद्दाफी मारा गया, लेकिन लीबिया कोलैप्स कर गया। तो सवाल ये है, अमेरिका ने ये सब क्यों किया? एक लफ्ज में जवाब है, इंटरेस्ट। कहीं कम्युनिज्म रोकना था, कहीं ऑयल चाहिए था, कहीं अमेरिकन कंपनीज की प्रोटेक्शन जरूरी थी, और कहीं बस पावर और कंट्रोल चाहिए था। लेकिन इन सब एक्शंस का नतीजा क्या निकला? वो मुल्क जहां अमेरिका ने इंटरफेरेंस की आज भी सिविल वॉर्स, पॉवर्टी और इनस्टेबिलिटी का शिकार हैं। डेमोक्रेसी के नाम पर उनको सिर्फ बर्बादी मिली, और दुनिया के कई लोग अमेरिका को फ्रीडम का हीरो नहीं, एक ग्लोबल मैनिपुलेटर के तौर पर याद रखते हैं। ताकत का अपना एक नशा होता है, लेकिन जब सुपर पावर अपनी मर्जी से गवर्नमेंट गिराती है तो सबसे ज्यादा नुकसान अवाम का होता है। सवाल ये है, क्या हम हिस्ट्री से कुछ सीखेंगे या फिर ये गेम दोबारा चलेगा? तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।